पकड़ ले, रोक दे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का वीडियो। आप लोग अभी तक पढ़ना नहीं चालू किए हैं, इस वीडियो में आप कैसे पढ़ेंगे ये मैं बताने वाला हूं। आप क्लास 9 में आ गए, अगर आप अभी नहीं पढ़ना चालू किए तो आज से पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका सीबीएसई ने फील्डिंग सेट कर दिया है। जैसे कि आपका नया बुक ही ला दिया गया, सिलेबस चेंज तो बात अलग है, आपका नया बुक ही आ गया है, ठीक है। न्यू सिलेबस आ गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं आपके, ठीक है। और आपका क्या लेंदी एंड हार्ड सिलेबस हो गया, क्योंकि आप जानते हो जब नया बुक चेंज हुआ है तो आपको एक पैटर्न जो होता था, पुराना बुक आप लेते थे उसको पढ़ते थे, पर अब नए बुक के आने की वजह से आपका सिलेबस लेंदी हो गया है और पीवाईक्यू लेवल अप हो गया। मतलब पहले नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन देते, अब थोड़ा सा हार्ड लेवल का आ गया। जैसे और आपका पहली बात तो मेन क्या, टाइम कम है और सिलेबस ज्यादा है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका सिलेबस का जो लॉन्च हुआ है बुक आपको बहुत लेट मिला और अभी तक तो एसएसटी का आया भी नहीं है, ठीक। वैसे आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो चालू हो गया है, न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा लेवल अप कर दिया और मैक्सिमम जगह आपको अब न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक। केस बेस्ड स्टडी आपको अब तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका फील्डिंग सेट है, तो आपको अब करना क्या है, पहले आते हैं हम न्यू बुक्स के बारे में पढ़ते हैं कि न्यू बुक्स में आपको नया बुक नया सिलेबस है क्या, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं पहले आपका, तो इस वीडियो में मैं आपको क्या कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि क्लास 9 को कैसे स्टार्ट करना है, गर्मी छुट्टियों में आप बोल सकते हो। पहला, नया बुक आ गया, पहली बात तो आपका नए बुक के आने की वजह से क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, क्या करना है, वो कंफ्यूजन है। तो नए बुक के आने के साथ साथ नया पैटर्न भी है, जैसे मोशन का चैप्टर का नाम भी चेंज हो गया है। चैप्टर 1 आपका पहले क्या था, मैटर इन अराउंड सराउंडिंग, बट वो चेंज हो गया एक्सप्लोरेशन के नाम से, ठीक है। और कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्योंकि नए सिलेबस आए तो आपको कुछ अलग साइड बुक लगानी पड़ेंगे, तो वो आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेली स्ट्रेटेजी, आपको डेली क्या पढ़ना चाहिए वो होगा, और आपके साथ M2 एकेडमी कैसे सपोर्ट करेगा वो आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। पहला, जैसे आपका न्यू सिलेबस न्यू बुक्स, आपका साइंस का, अब देखते हैं क्या न्यू सिलेबस न्यू बुक्स। अब देखिए आपका ये आपका कन्वर्ट हो गया है, नया बुक में चेंज हो गया, ठीक है। ये आपका साइंस लिखा है, ठीक है, और यहां पर ये मैथमेटिक्स। साइंस में नया बुक क्या नाम है इसका, एक्सप्लोरेशन, ठीक है। और मैथमेटिक्स में आपका हो गया गणिता मंजरी, ठीक है, ये बुक आ गया। तो अब आपको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराना जो चैप्टर्स थे वो चेंज भी हो गए, आपका यहाँ से आपका चैप्टर्स भी चेंज हुए। देखते हैं चैप्टर कौन कौन से चेंज हुए, तो इसीलिए आपको मैं ये बोल रहा हूँ शुरू से पढ़ना पड़ेगा। देखिए आपका मैथ, अगर साइंस में बात करें तो साइंस में आपका है आपका 13 चैप्टर, ठीक है। 13 चैप्टर में से आप अगर देखेंगे तो यहां से आपके चैप्टर्स तो सेम है, चैप्टर्स के नाम अगर पुराने देखेंगे, चैप्टर्स के नाम बस थोड़े थोड़े चेंज हुए हैं, पर उसके साथ साथ क्या देखेंगे, आपका लेवल अप कर दिया गया है, हल्का सा लेवल क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जैसे देखेंगे एक्सप्लोरिंग द इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ द सेकेंडरी साइंस, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, सेल। अब देखो पहले चैप्टर 9 के पुराने बुक में क्या नाम था, बस सेल था, पर यहाँ पर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, मतलब क्या है, हल्का सा अपडेट कर दिया गया है, क्लास 10 का भी मटेरियल इसमें दे दिया गया है, ठीक। फिर आपका है टिश्यू इन एक्शन, डिस्क्राइबिंग मोशन, पहले चैप्टर का बस नाम क्या था, मोशन, पर अब क्या है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ठीक है, हल्का सा अपडेट कर दिया गया। फिर ऐसे आप चेक करेंगे ढेर सारे नंबर, ये एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, ये अलग से टॉपिक दे दिया गया। पहले क्या था, ये चैप्टर 1 में ही इंक्लूडेड था, क्लास 9 के पिछले साल के बुक में चैप्टर 1 में ही इंक्लूडेड था, पर ये अलग से टॉपिक दे दिया गया है, ठीक है। ठीक है, ये हाउ फोर्सेस इफेक्ट मोशन, ठीक है, अलग से ये मोशन का बता रहा कि इफेक्ट कैसे करता है। और फिर क्या है, जर्नी इनसाइड द एटम, एटम के अंदर हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास 13 चैप्टर है और ये लेवल अप है, इसीलिए लेवल आपको भी पढ़ाने में भी बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए इस बुक का मेन फोकस क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ाने चाहता है, क्योंकि अब मोशन का बात नहीं करेगा, आपके आसपास कैसे क्या हो रहा है, उसमें मोशन कहाँ इन्वॉल्व है वो बात कर रहा है, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल लेगा, और क्या आपका अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करना चाह रहा है ये बुक। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ड हो। आप सिंपल सा व्हाट इज मोशन ना लगाए, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसमें अगर आपको हेक्सागोन, सर्कुलर या चाहे आप बोल दीजिए ट्रायंगल पे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उस पर सॉल्व कर पाओ, तो इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं मैथ्स के, देखते हैं मैथ्स में तो और ज्यादा चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इसमें आपका 10th का जो चैप्टर है वो डायरेक्ट उठ के चला आया है क्लास 9th में,
ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं आपका सीबीएसई आपका इस बार फील्डिंग सेट किया गया, आपका कुछ दुश्मनी निकाल रहा है, इसीलिए कह रहे हैं शुरू से पढ़िए। ठीक है, फिर आते हैं इसमें चैप्टर 1 देखिए, इनमें टोटल चैप्टर 8। अब देखिए इसमें क्या है आपका पार्ट 1, अभी सीबीएसई ने सिर्फ पार्ट 1 बुक रिलीज किया, अभी पार्ट 2 आना बाकी है। आपका पार्ट 2 बुक तो रिलीज ही नहीं हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो आप पार्ट 1 पहले तो खत्म करिए, तो पार्ट 2 का अभी देखा जाएगा कि क्या है। तो पार्ट 1 में आपका क्या है, आपका ये पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट चैप्टर आपका ये इसमें था ही नहीं, 9th में था, बेसिक था, बस छोटा सा बस निकालना था एक्स एंड वाई करके। पर अब ये पूरा इसमें डिस्टेंस फार्मूला दे दिया गया, सेक्शन फार्मूला, जो कि क्लास 10th में था। ठीक है, अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, पर आप अगर अपने सीनियर से पूछेंगे क्लास 10th वालों से, तो वो बताएंगे कि आपका हम लोग पढ़ रहे हैं इस साल डिस्टेंस फार्मूला, तो ये 9th में भी इंक्लूडेड है। फिर आपका क्या, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देखिए इजी था आपका, एनसीईआरटी में आपका इजी मिलता था, मस्त से लगा लेते थे, ज्यादा नहीं, 2.2 मतलब आपका 10 या 15 क्वेश्चन थे। पर आरएस अग्रवाल अगर लगाते थे पिछले साल के, तो इसमें ढेर सारे रहते थे। ठीक है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन, मान के चलिए 100 से लेके 200 क्वेश्चन रहते थे। ठीक है, तो अब क्या किया गया है, अब क्या किया गया है, जो आरएस अग्रवाल का बुक था उसका ही क्वेश्चन इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया। मतलब लेवल आपको साइड बुक लगाने से अच्छा उसका कहना है कि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी लगा लीजिए। तो पहला तो स्टेप ये है कि पहले एनसीईआरटी लगा लीजिएगा, फिर आरएस अग्रवाल लगाइएगा, क्योंकि आप इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस है। ठीक है, आपका एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आई एम अप एंड डाउन। ठीक है, ये जो गाना है अप एंड डाउन एंड राउंड। ठीक है, तो वो चैप्टर्स आ गए हैं। मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 जब चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका क्या फोकस किया गया है। ठीक है, आपका क्या है, फोकस दिया गया है इसमें, मतलब फोकस क्या बताया गया इस मतलब मैथ के पार्ट 1 में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। क्योंकि देखिए आप कोऑर्डिनेट्स में बस बेसिक लगाते थे, पर कहां से क्या यूज करना है, इसीलिए लेवल अप बढ़ा के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। दूसरा क्या, रीजनिंग, आपका रीजनिंग लेवल क्वेश्चन आएंगे, जो आप कंपटीशन में क्वेश्चन लगाते हैं वैसा आएगा। फिर क्या, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना ही इनफ नहीं, अब इस टाइम आपका क्या है, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना इनफ नहीं रहेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, अगर मानते हैं आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसको समझना है कि ये कैसे हुआ है, तभी आप नेक्स्ट दूसरे पे बढ़िएगा, नहीं तो फिर का कोई यूजफुल नहीं होगा, आप बस कॉपी बनाते रह जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या है आपका, इसके बाद आपका देखिए मैथमेटिक्स, आपका एसएसटी और हिंदी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर आपका वो भी रिलीज हो गए हैं बुक। ठीक है, अब देखिए आपको रट्टा मारना बंद करना पड़ेगा, वरना आप फिर जैसे क्लास 8 में रट के आते थे, क्वेश्चन आया आपने रटा, फिर आप पूरा वही दे दिए। पर अब क्वेश्चंस आपके लेवल अप बनेंगे, टीचर्स भी अब थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहे हैं, वो भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम बोल दीजिए, वेबसाइट बोल दीजिए, अच्छा यूज करना जानते हैं, तो आपको क्वेश्चन वो उठा के व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर वो आपको दे रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा वीक हैं। ठीक है, तो उनसे भी बोलिए, क्लास अपने क्लास टीचर से भी, अपने स्कूल के टीचर से भी लेवल अप दीजिए क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रट्टा मारना बंद करना पड़ेगा, तभी आपका 9 अच्छा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए वैसे पहले क्या था अब क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन न्यू पैटर्न एक्सप्लेन। ठीक है, पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, डिफाइंड फोटोसिंथेसिस, बस आप क्या करेंगे, फॉर्मूला सॉरी डेफिनेशन याद करें, तो लिखें व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। बस ये आपका क्या हो गया, रटा हुआ, ये बस आप रट लोगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या, पर एक्चुअली में अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, टॉपिक सेम रहेगा, फोटोसिंथेसिस ही रहेगा, पर आपका क्या रहेगा क्वेश्चन, व्हाई देयर इज स्लो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन द डार्क रूम। डार्क रूम में आपका क्या नाम है, प्लांट का ग्रोथ क्यों स्लो होगा, तो एक तरीके से बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि सनलाइट की नीड रहती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऐसे लिखने आना चाहिए, इसका मतलब आपका इंग्लिश भी थोड़ा बेटर होना चाहिए। Plants grow slowly in the dark room because they do not get enough sunlight of photosynthesis। देखिए यही बोला गया था, in the presence of sunlight, है वही चीज, पर एक आपका सेंटेंस को बढ़ा दिया गया है सॉल्यूशन के माध्यम से, मतलब एक पैराग्राफ लिख दिया गया, छोटा सा ही है, पर आपको ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस को डिटेल में समझना है, कि सिर्फ ये नहीं कि वो बस सनलाइट से धूप से क्या नाम है आपका खाना बनाता है पेड़, बस कैसे कैसे बनता है, अगर डार्क रूम में रखेंगे क्या होगा,
सनलाइट में रखेंगे क्या होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो केस स्टडी आपको लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है, ये अब कहां से मिलेंगे ये आपको आगे अभी डिस्कस किया जाएगा। असर्शन रीजन भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया रहेगा, वो स्टेटमेंट मे बी करेक्ट हो मे बी रॉन्ग हो, तो आपको वहां पर लिखा रहेगा स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर आपका रहेगा रीजन आपका ट्रू हो सकता है, वो भी गलत हो सकता है, तो आपको वो ऑप्शंस रहते हैं। फिर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये सब अब डिस्कस किया जाएगा कि कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब आपको समझ, जैसे आपका फिजिक्स में आते हैं जैसे वो डिफाइन फोर्स, अब फिर आता था राइट्स ओम्स लॉ, ये क्लास 10th का है, मान लीजिए फोर्स तो आपने पढ़े, आपने क्या आप क्या लिखते थे, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ये नहीं। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाई डज अ फुटबॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम व्हेन किक्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जब आप ग्राउंड पर एक फुटबॉल को किक करते हो तो वो रुक क्यों जाता है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ये तो बस आइडिया बस दे रहा हूं आपको कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। चलिए अब थोड़ा सा एक पासिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्योंकि ये पहले क्या था कुछ और अब चेंज हो गया। जैसे आप ये जो मैं बताने वाला हूं ये है 2026-2027 जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम देंगे, इसका मतलब आप भी तो अगले साल आएंगे, तो ये अगर आप समझ जाओगे तो इसके बेस भी पढ़ना आपको चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसमें क्या है। देखिए दो एग्जाम होते हैं आप क्लास 10th में अगर आप जाओगे तो, एक होता है थ्योरी, एक होता है इंटरनल। ठीक है, थ्योरी का मतलब ये पेपर होता है 80 नंबर का, और इंटरनल होता है 20। ये जनरली आपको 20 स्कूल दे देता है अगर आपका बिहेवियर वेल एंड गुड है। ठीक है, आप ज्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं करते हो तो 20 आपको मिल जाएगा। तो टोटल इन दोनों को जोड़ के टोटल आपका मार्क्स कितने का हो गया, 100 नंबर का। और 100 में से आप अगर 33 पाते हो या 33 प्लस बात करते हैं, 33 प्लस पाते हो तो आप क्या हो जाते हो, पास। ठीक है, जैसे आपने यहां पर देखते हैं, पर ये पहले था 2025-26, अब से मतलब 2026-27 के इन फ्यूचर भी और अभी से आपका क्या है चेंज हो गया है। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं आपने थ्योरी में पाया 13, ठीक है, और इंटरनल स्कूल के आपने नमस्ते करने की वजह से आपको 20 मिल गया, तो टोटल जोड़ के कितना आ गया, 100 में से 33। ये आपका 2024-25 में अगर ऐसा कोई पा रहा था वो क्या हो रहा था, पास, वो क्या हो रहा था, पास। बट अब ऐसा नहीं है, सीबीएसई ने मना कर दिया। उनका कहना है कि आपको थ्योरी 33% पाना है और इंटरनल में अलग से 33% पाना है, मतलब 20 का 33% बात करें तो 7 हो जाएगा, और 80 का 33% बात करें तो वो आएगा 27, मतलब 26.4 कुछ आता है, तो आप मान के चलिए 27। इसका मतलब ये है कि आपको 80 में से 26 प्लस नंबर पाना है, एक तरीके से 27 बोल दीजिए, 27 पाना है पास होने के लिए। और इंटरनल में तो कोई 7 तो नहीं पाएगा, ये तो फिक्स है कि आप हमेशा जब भी पाएंगे 18 प्लस ही पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप थ्योरी में 13 पा रहे हो तो तब भी आप फेल हो जाओगे, थ्योरी में आप 27 पा रहे हो तब जाके आप पास होगे। अब देखिए आपका ये इंटरनल कम भी हो गया तब भी आप पास रहोगे, तो इंटरनल तो मान लो आपका 20 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आपका 57 आप अच्छा नंबर स्कोर करोगे, पर आपका थ्योरी में 26 के जगह पर या 27 के जगह पर आपका 25 हो गया, तब भी आप क्या रहोगे, फेल रहोगे। इसका मतलब आपको ऐसा पढ़ना है कि आप 26 प्लस पा जाओ, क्योंकि देखिए आपका लगभग 18 नंबर का एमसीक्यू आता है। ठीक है, सेक्शन बी सेक्शन सी रहता है, तो आप 18 नंबर आपको पाना ही पाना रहेगा, 16 नंबर का था, सॉरी 16 नंबर का, तो आपको 16 पाना रहेगा। आपको एमसीक्यू में मान लीजिए 10 पा जाइए, सेक्शन बी में आप 10 या 5 नंबर पा जाइए, सेक्शन सी में, डी में, ऐसे, तो लगभग आपको टारगेट क्या करना है, 26 प्लस तो टारगेट करना ही करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पासिंग मार्क्स ये देख समझ लीजिए, क्योंकि अगले साल आपका फिर ये और भी फील्डिंग सेट हो जाएगा, ये मैंडेटरी तो है ही, पर आपको और लेवल अप करके तो आपको कंफ्यूज कर आ जाएगा कि आप पढ़ना है इतना ढेर सारा। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। आपने प्रॉब्लम बता दिया कि आपका नया बुक आ गया, न्यू सिलेबस आ गया, बुक का नाम चेंज हो गया है, और क्लास 10 का सिलेबस 9th में आ गया है। ठीक है, बहुत सी चीजें प्रॉब्लम आ गई है, तो अब सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, अब उस पर बात कर दे। हाँ आगे बोल। नहीं पता। बता भाई 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 मेरा भाई बता लो मेरा। पहला तो मेन यही है कि आप इंग्लिश थोड़ा सा बेटर करिए अपना, इंग्लिश के साथ साथ आप क्या अंडरस्टैंडिंग आप समझिए, क्योंकि क्लास में जो समझाया जाएगा वो खुद से आप समझोगे तभी आपको आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, एनसीईआरटी को आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी को आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो न्यू बुक आया है
ओल्ड बुक नहीं, न्यू बुक जो है उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपका इंप्रूवमेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा, कीवर्ड सीखोगे कि सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। ऐसे आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि सेंटेंस पढ़ते टाइम आपको ध्यान देना है कि ये वर्ड इसी के साथ लगता है, ठीक है। फिर आपका क्या है, सॉल्व कॉम्पिटेंसी लेवल एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस। आपको अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कहां से मिलेगा, पहला प्रॉब्लम यही होगा सर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, हम तो मेरे पास बुक है और स्कूल कोचिंग में तो ना बताया नहीं जाता, तो ये मिलेगा कहां से। तो ये इसका सोल्यूशन अब लेके आ रहा है क्या, कौन, M2 Academy, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, कैसे रहेगा। तो आपको क्या करना है, बेसिक ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है। देखिए अब पहले की बात क्या है, M2 Academy आपके साथ कैसे रहेगा, मतलब सपोर्ट कैसे करेगा। पहला क्या मैंने सोचा है कि आपका क्या है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो साइंस हो गया, साइंस क्या हो गया, वन शॉट, जैसे चैप्टर 1 हो गया, वन शॉट अगर मान के चले 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन M2 Academy पे डाला जाएगा। दूसरा आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स जैसे आप चैप्टर पढ़ लिए, आप पहले तो देखिए, पहला क्या है कि आप जब स्कूल या कोचिंग में पढ़ रहे हो वहीं आप नोट्स बनाइए, वहां बना लीजिए, फिर प्रॉपर आपको लिखना है, तब आइए यहाँ पर ऑनलाइन रेडीमेड आप क्या नाम है नोट्स देखिए। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि स्कूल पहले कोचिंग का बनाइए, फिर आप आइए इसमें रेडीमेड क्वेश्चन है। कभी मान लीजिए आप क्लास मिस कर दियो, कोई टॉपिक आप नहीं समझ पाए, तो नोट्स में प्रॉपर बना रहेगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। अभी दिखाते हैं नोट्स कैसा रहेगा। फिर उसके बाद आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, असर्शन रीजन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, सारा आपको M2 Academy के वेबसाइट पे मिलेगा। आपको बस जाके क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको बस जाना रहेगा गूगल पे या क्रोम पे, आप मान लीजिए, ठीक है। आपको सिंपल सा आपको जाना रहेगा क्रोम पे, ठीक है। पहले तो अभी नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, अभी तो नाम पुराना वाला ही चल रहा है। आपको यहां पर सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा M2, ठीक। ये आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट, क्या नाम है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कमेंट में या मिल जाएगा। M2 Academy, ACADEMY, M2 Academy, देखिए बेसिक बस यही है, मेन क्या नाम वेबसाइट का लिंक M2Academy.in, पर अब थोड़ा सा भी चेंज है, थोड़ा सा भी अभी के लिए कुछ दिन के लिए चेंज है, फिर से वही हो जाएगा edu.com, ठीक है। चलिए ये आपका मेन वेबसाइट अभी खुल जाएगा, यहां से आप ओपन करेंगे, गूगल पे अपने चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका ऐसे रहेगा, पेज आएगा, ठीक है। आपको यहां से आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे क्लास 9th हो गया, 9th में आप क्लिक करोगे, ठीक। अभी तो धीरे धीरे अपलोड किया जा रहा है। आपको 3 सब्जेक्ट मिलेगा जनरली, मान लेते हैं साइंस और मैथ, ठीक है। इंग्लिश देखा जाएगा कि अगर आएगा कि नहीं आएगा। तो साइंस में आपका ये देखिए सारा चैप्टर्स यहाँ पर है। जैसे मान लेते हैं चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 में आप जाओगे तो आपके पास यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे पहला है रीड चैप्टर, आपको रीड का मतलब रीड करना है, चैप्टर को पीडीएफ पढ़ना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपका यहाँ पीडीएफ ओपन होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चैप्टर पीडीएफ, फिर यहाँ पर ओपन करोगे तो स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स लगेगा, आपके नेट पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मे बी स्लो हो, ठीक है, 99% पे थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका ये पीडीएफ खुल जाएगा। तो आप अगर अभी बुक नहीं लिए हो तो यहाँ पर आप बुक पढ़ सकते हो, ठीक, पहला। दूसरा आप चलते हैं इसका नोट्स देखते हैं कि सर ठीक है, मान लीजिए बुक तो हम पढ़ लेंगे, नोट्स देखिए वीडियो लेक्चर्स भी यहीं पर आएगा, आप YouTube पे भी देख सकते हो। यहाँ पर भी एक सीक्वेंस बनेगा, अच्छे से रहेगा। वहां YouTube पे क्या होगा, क्लास 9 10 का थोड़ा सा मिक्स रहेगा, पर इसमें नहीं रहेगा। आपका यहाँ पर आओगे डायरेक्ट 1 शॉट वीडियो और एक लेक्चर वाइज भी दोनों का ऑप्शन रहेगा। अभी तो बना नहीं है। आते हैं चैप्टर नोट्स। अब देखिए चैप्टर नोट्स 2 नोट्स रहेंगे, आप ये ध्यान दीजिएगा, 2 नोट्स। पहला रहेगा डिजिटल नोट्स और एक हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड करने में, पर आपका डिजिटल नोट्स अपलोडेड है, ठीक है। डिजिटल नोट्स कैसे रहेंगे देखिए, आप फिर यहाँ पर आप स्टडी मटेरियल पे आएंगे, चैप्टर नोट्स, यहाँ पर स्टार्ट रीडिंग करेंगे। देखिए मैंने जनरली क्या किया है, इसका जो बैकग्राउंड है नोट्स का ब्लैक किया है कि आपको दिक्कत ना हो, आंख में थोड़ा सा नॉर्मल पड़े, आप देर तक लिख सको, ठीक है। आप व्हाइट का भी ऑप्शन रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों का रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देखिए, साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फार्मूला, इट इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू द डेरिवेशन, ठीक है। ये हो गया। नाउ स्टूडेंट लर्न, ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आप जब ये चैप्टर पढ़ लोगे तो ये आपका मदद करेगा, ठीक है।
मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, ये ऐसे। तो ऐसे आपको मोशन चैप्टर का मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और अगर आपको कुछ और भी चाहिए कि सर ऐसा हो जाए, अगर आपके चैनल पे ये मिल जाए या चाहे वेबसाइट पे आप ऐसे अपलोड कर दीजिए, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, जिससे हम आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो समझ जाए। मेरे हिसाब से जितना हो सकता था मेरे लेवल के हिसाब से, तो मैंने उसको कर दिया, ठीक है। यहाँ पर नोट्स आ जाएगा, फार्मूला शीट कुछ होते हैं, जैसे इस चैप्टर में केमिस्ट्री में तो फार्मूला शीट नहीं रहता, फिजिक्स में होता है। जैसे आपने मोशन चैप्टर पढ़ लिया, तो मोशन का चैप्टर का सारा फार्मूला एक ही सेक्शन में आपको मिल जाएगा फार्मूला शीट में, ठीक है। फिर ऐसे माइंड मैप पूरे चैप्टर को एक पेज में ये कर दिया जाएगा। फिर एनसीईआरटी सोल्यूशन, आप सोल्यूशन आप यहां से देखना चाहो, जैसे आप सॉल्व कर लियो, आप चेक करना चाहते हो मेरा सही है कि गलत, तो आप यहां से देख सकते हो। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाँ यहीं पे इस वाले सेक्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। असर्शन रीजन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है, एक्सेट्रा नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और ढेर सारे आपके क्या न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आपको लगाने ही पड़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर आप ये ढेर सारे प्रैक्टिस कर लिए तो कुछ जो जनरली स्कूल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, वो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपका तो नहीं है, क्योंकि 9th में प्रीवियस ईयर तो नहीं होता, पर हाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पलर बुक होते हैं, ठीक है, कुछ और साइड बुक्स होते हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर मोस्ट रिपीटेड बोर्ड क्वेश्चन, ये तो मान लीजिए क्लास 10th के लिए, ठीक है। पर आप इतना ही कर लेंगे, ये 7th पॉइंट तक, थाला फॉर रीजन सीएस के, ठीक है। अगर आप ये कर लेंगे 7th पॉइंट तक कर लेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका, आप 10th में जब जाओगे तो आप एक कॉन्फिडेंस फील करोगे कि हाँ मैंने 9th में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप मैंने सब कुछ क्लियर किया कि आपको पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, ठीक है। वन शॉट इस वीडियो मतलब इस चैनल पे आने वाला है M2 Academy पे। और अगर थोड़ा वो लेट हो रहा तो ऐसा नहीं कि आप M2 Academy के चैनल पे ही रिलाई करिए, आप स्कूल कोचिंग में पढ़ते रहिए, और यूट्यूब पे और भी चैनल्स हैं, आप उनका भी पढ़ सकते हो। पर यहाँ पर एक सीक्वेंस वाइज मिलेगा, पहले आप रीड करेंगे चैप्टर, फिर लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा, फिर इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं लाइन से आप यहां बने रह सकते और भी पढ़ सकते, पर पढ़ना चालू करना पड़ेगा अभी से और आज से ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।